दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर इमरान खान ने सुपर ओवर की आखिरी बॉल फेंक दी है और अब इस निज़ाम की आखिरी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। और आज इमरान खान साहब ने ऐसा सरप्राइज दे दिया है कि जनाब पूरे का पूरा मुल्क आज इमरान खान के साथ खड़ा हुआ और फिर साथ ही इदारों ने भी इमरान खान की आवाज़ के साथ लब्बैक कह दिया है, जिसने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर कि आज इमरान खान साहब ने ऐसा सरप्राइज दिया है जिसने इस सारे निज़ाम का गला घोंट के रख दिया है और इस्लामी सदारती निज़ाम का बाकायदा तौर पर आज पिंडी में ऐलान किया गया है कि पिंडी में जाकर इस पूरे निज़ाम को रंदा फेर के रख देना, और जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। और इमरान खान ने आज पूरे मुल्क की सूबाई असम्बलियों को भी तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि खान साहब ने ये असम्बलियाँ तोड़ी नहीं हैं, ये असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब आप ये समझेंगे कि तोड़ने और इस्तीफ़ों में क्या फ़र्क है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने रखूँगा कि खान साहब ने कितना बड़ा कार्ड फेंक दिया है और मुखालफीन हक्का बक्का रह चुके हैं, मुखालफीन के होश उड़कर रह चुके हैं। इस सारे के पीछे कहानी क्या है और इसकी वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 सीनियर तरीन जर्नैलों ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया है और अपने इस्तीफे बाकायदा तौर पर नए आर्मी चीफ को भेज दिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो खान साहब ने इस पूरे निज़ाम को तोड़ के रख दिया है, तो दूसरी जानिब फौज के अंदर से आवाज़ें आना, वो भी 3 सीनियर तरीन जर्नैलों की, और वो इस पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये 3 जर्नैल कौन हैं, इनके इस्तीफे की वजह क्या है, और जनाब ये इस्तीफ़ों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं और आइंदा कितने इस्तीफे आएंगे, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, आज जो मैं कहूंगा कि पूरा मुल्क जो है वो अश्कबार था कि जख्मी कप्तान की जो दबंग एंट्री थी और जैसे आज पूरी कौम उनको तकलीफ में देख रही थी, वो टूटी टांगों के साथ, वो जनाब वॉकर के साथ आज पिंडी पहुंचा। सब ने रोका कि खान साहब आपकी जान को खतरा है, आप चल नहीं सकते, सेहत आपकी इजाजत नहीं देती, लेकिन इमरान खान ने खौफ के बुत तोड़े और आज पूरी कौम के साथ वो सड़कों के ऊपर था। वो चाहता तो लंदन चला जाता, लेकिन वो भागा नहीं, उसने बीमारी को बहाना नहीं बनाया, वो पूरी कौम के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और जनाब ये भी देखना है कि कोई 29 नवंबर को ज़लालत और लानतें लेकर पाकिस्तान से भाग जाएगा, तो कोई जनाब पाकिस्तान में जो है वो लश्कर लेकर बाहर निकला है। अब बात करते हैं कि जनरल बाजवा अरशद शरीफ के क्या कातिल निकले हैं, और जो खत सामने आया है बनाम DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। और आप ऐसे कहें कि जनरल बाजवा के भी तर्जुमान हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। उनके नाम जो खुफिया खत मंजर-ए-आम पर आया है वो भी आपके सामने रखता हूं। तो आर्मी फौज से कोई मसला नहीं है, मेरी फौज है, मेरे इदारे हैं, हम फौज से भी प्यार करते हैं, अपने लोगों से भी प्यार करते हैं, लेकिन मसला इन लोगों से है जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो जनाब हमारे इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अहमद नूरानी, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों बहुत बड़ी करप्शन स्टोरी की जनरल बाजवा के ऊपर, जो खरबों रुपए के मालिक कैसे बन गए 6 सालों के अंदर, तो सवाल पैदा हुआ कि 1.5-2 लाख रकम करने जो तनख्वाह लेने वाला एक आर्मी चीफ वो कैसे खरबों रुपया बना सकता है। इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो नोटिस देना चाहिए, इनका नाम ECL में डालकर इनको बाहर जाने से पकड़ा जाना चाहिए और ये 29 नवंबर को रिटायरमेंट लेकर बाहर ना भागें, एहतसाब दें, यहां पर कटहरे में खड़े हों, बताएं कि कैसे पाकिस्तान को इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है और सारे के सारे एक हमाम में नंगे नहाते रहे हैं। तो अहमद नूरानी साहब ने एक मैसेज जो है वो ट्विटर के ऊपर शेयर किया, जो उन्होंने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को किया। बड़ा उन्होंने रिस्पेक्टफुली उनको मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद नूरानी हूं जो कि फैक्ट फोकस के साथ
साथ एक जर्नलिस्ट काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इसके मैं जवाब जो है वो तलब करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन उन्होंने रखा कि इफ इट इज ट्रू दैट ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट एज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जनरल कमर जावेद बाजवा हेल्ड अ लॉन्ग मीटिंग विद सलमान इकबाल। कि जनाब अगर ये सही है जो जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका का दौरा किया था 22 अक्टूबर को, और उस दौरे के दौरान उन्होंने सलमान इकबाल से बहुत लंबी मीटिंग की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट वाज द एजेंडा फॉर अ मीटिंग, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जनाब ये सलमान इकबाल और कमर जावेद बाजवा की मीटिंग होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान इकबाल के ऊपर अब ताने बाने जो है वो चलना शुरू हो चुके हैं कि 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान कीनिया के अंदर कत्ल किया गया, और अक्टूबर के पहले हफ्ते कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ की और सलमान इकबाल की मुलाकात होती है। उस मीटिंग का एजेंडा क्या था। दूसरा सवाल ये होता है कि एनीथिंग अबाउट द लेट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या इस मीटिंग के अंदर अरशद शरीफ के बारे में कोई डिस्कशन हुई थी, ये दूसरा सवाल उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने कहा कि दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अरशद वाज डूइंग क्रिटिकल व्लॉग्स अगेंस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जब वो मीटिंग हुई थी अरशद शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ इंतहाई क्रिटिकल सख्त वीलॉग्स बना रहे थे जिनको उनसे बहुत ज्यादा मसला था। क्वेश्चन 3 उन्होंने पूछा कि अगर जनरल बाजवा साहब सलमान इकबाल के साथ राब्ते के अंदर थे और प्राइवेट मीटिंग उन्होंने होल्ड की थी, व्हाट मेड यू नेम हिम रिपीटेडली इन योर अक्टूबर 27, 2022 प्रेसर अलॉन्ग विद DGISI। उन्होंने कहा कि जब सलमान इकबाल के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का राब्ता भी था, लेकिन आप लोगों ने 27 अक्टूबर को जो DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें रिपीटेडली बार बार सलमान इकबाल का नाम क्यों लिया गया कि इनको भी तहकीकात के अंदर शामिल करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कर दें। बेस्ट रिकॉर्ड अहमद दुरानी, फैक्ट फोकस। बहुत खूबसूरत उन्होंने ये सवाल पूछे और उन्होंने ये खबर भी दी कि यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में आर्मी चीफ और जो सलमान इकबाल साहब हैं उनके अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक अहम मीटिंग हुई थी। अब जनाब आज इमरान खान साहब ने आज ऐसा सरप्राइज दे दिया है जिसने इस पूरे निजाम का गला भी घोंट के रख दिया है और इस्लामी सदारती निजाम के डंके बजना शुरू हो चुके हैं। तो ये पिंडी ने आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम कर दी है कि इमरान खान तारीख का मकबूल तरीन लीडर है जिसने भुट्टो के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। तो इसी वजह से आज सबकी टांगें भी कांप रही थी। इसहाक डार का, राना सनाउल्लाह का बार बार कहना इमरान खान को, जनाब आप आए हमसे बैठकर बात करें, मुज़ाकरात करें, हम आपको इलेक्शन की तारीख देंगे। इसके पीछे बहुत खास वजह थी, मैंने आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान साहब का मोस्ट वेटेड उनकी स्पीच जो कि पूरी कौम की, न सिर्फ कौम की बल्कि ताकतवर हलकों GHQ की और जो इक़्तिदार की ईमान है उनकी नजरें पिंडी में और इमरान खान के ऊपर जमी हुई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं लाहौर से निकल रहा था मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी सेहत इजाजत नहीं दे रही कि आप चल सकें, और फिर कहा गया कि मेरी जान को खतरा है। इमरान खान ने कहा कि वो 3 मुजरिम यानी कि मेजर फैसल, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये तीनों मुजरिम हैं जिन्होंने मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया और मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और मुझे कहा गया कि ये 3 लोग जो हैं वो दोबारा वारदात कर सकते हैं। मैंने मौत बड़े करीब से देखी है। खौफ कौम को गुलाम कर देता है। करबला में कूफा के लोग यजीद के खौफ से मदद में नहीं आए थे हज़रत इमाम हुसैन की। फिर उन्होंने कहा कि कितने वज़ीर आज़म आए और कितने गए, लेकिन लोगों ने जितनी इज्जत मुझे दी है उनको नहीं दी, और लेकिन इतने लोग जो हैं वो उनके लिए नहीं निकले थे जितने आज मेरे लिए निकले हैं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ कि मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया और मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी, मेरे नीचे नहीं थी, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बंद कमरों में डीलें कर रही थी और मुझे बार बार कहा जा रहा था कि छोड़े इनको, आप इनको NRO दे दें। जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि साइफर झूठा है, यहां पर उन्होंने जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया क्योंकि उनकी तकरीर थी कि इमरान खान साहब ने साइफर का झूठा बयानिया बनाया, और इमरान खान ने कहा कि ये सब साजिश का हिस्सा थे जो कह रहे हैं कि साइफर झूठा है। क्या नेशनल सिक्योरिटी के अंदर यह बात नहीं रखी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर संगीन मुदाखलत हुई है? क्या आप लोगों ने डिमार्च नहीं किया था? क्या अमेरिका से आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था? तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि आप लोग ही साजिशी किरदार हो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। फिर इमरान खान साहब ने इकॉनमी की बात की और फिर उन्होंने बताया कि मौज़म को कैसे शहीद किया गया नसीराबाद के, जब इमरान खान साहब के ऊपर भी फायरिंग हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि 3 शूटर
शूटर थे। जैसे लियाकत अली खान पर एक शख्स ने हमला किया और उस शूटर को भी मार दिया गया, तो बिल्कुल उसी तरह से जो शख्स मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था तो दूसरी जानिब से दूसरा शूटर उसको मार रहा था, उसको गोलियां मार रहा था कि ये मर जाए, सबूत मिट जाए। लेकिन रास्ते में मौसम जो है वो आ जाता है और वो जो है वो इस सारे रास्ते में शहीद हो गया। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि हमने बांग्लादेश के साथ इंसाफ नहीं किया, हमने सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। जैसे शेख मुजीब के साथ हुआ, उसको गद्दार कहा गया और गद्दार कह के आपने देखा कि पाकिस्तान में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं ताकतवरों को बता रहा हूं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और मैं फौरी इलेक्शन, इसका हल है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं और पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त किया जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, अगर मैं यहां पर धरना करता हूं और इस्लामाबाद में चला जाता हूं, लोग तोड़ फोड़ करेंगे और ये गेम उस जानिब चली जाएगी कि गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। फिर इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़ा कार्ड फेंका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत और जो इदारे हैं उनके लिए अब जो नींदें उनकी हराम हो चुकी हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं इस निजाम का भी हिस्सा नहीं बनूंगा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं असेंबलियों से इस्तीफे दे रहा हूं, जितनी भी पाकिस्तान की असेंबली है, सिंध, पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मैं इन असेंबलियों से बाहर निकल रहा हूं और मैं इस नाजायज निजाम का कभी भी और किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बनूंगा। अब नाज़रीन, आपने देखना है कि खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान नहीं किया। अब असेंबलियां नहीं तोड़ेगी हुकूमत, अगर आप असेंबलियां तोड़ते हैं तो हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट वहां पर गवर्नर राज जो है वो इंपोज कर देगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि 8 से 9 महीने वहां पर गवर्नर रूल लगा रहेगा और सूबे जो है वो गवर्नर राज के नीचे, फेडरल के नीचे काम करते रहेंगे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने वो काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। जब आप इस्तीफे देते हैं ऑपोजिशन रहेगी, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के वो नहीं होंगे। जब ऐसा सारा मामला बनेगा तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट यानी कि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वहां पर गवर्नर रूल नाफिज नहीं कर सकती और मुल्क ऑटोमेटिकली इलेक्शंस की जानिब बढ़ेगा। अब जनाब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या फिर भी हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाएगी या नहीं जाएगी, या वो फिर बाई इलेक्शन करवा देंगे सिर्फ सूबाई हुकूमतों की जमातों के हवाले से, या सूबाई हुकूमतों को वो जनाब अगर टूटते हैं वहां पर इलेक्शन होते हैं। तो ऐसा हरगिज मामला नहीं है, क्योंकि 750 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीटें हैं। अगर वो नशिस्तें खाली हो जाती हैं तो जनाब 750 के ऊपर भी ये इलेक्शन करवाएंगे और बाद में पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होंगे, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। यानी कि मुल्क में एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और इंपोर्टेड हुकूमत के लिए इमरान खान साहब ने यह बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं और अब आईनी बहरान पैदा होगा तो हुकूमत ऑटोमेटिकली जो है वो असेंबलियां तहलील करेगी और पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएगा। तो खान साहब ने यह सरप्राइज दिया है, यह कार्ड खेला है, ना कि उन्होंने धरना करके जब अपने आप को डैमेज करने की कोशिश की है। खान साहब ने बहुत बड़ा मास्टर शो खेला जो कि हुकूमत को इस वक्त समझ नहीं आ रही। अब आ जाएंगे 3 जर्नैल, जो सीनियर 3 जर्नैल हैं, उन्होंने भी इमरान खान के हक में बहुत बड़ी आवाज उठा दी है और अपने इस्तीफे भेज दिए हैं और निजाम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। खबरें चल रही थी बहुत सारे दिनों से। सबसे पहले खबर थी कि जियो न्यूज ने खबर चलाई कि जनरल अजहर अब्बास जो हैं उनकी खानदानी ज़राए ने ये तस्दीक कर दी है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो जनाब अब मजीद काम नहीं करेंगे क्योंकि अप्रैल 2023 में उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। एक खबर ये चली। दूसरा ये कि एक्सप्रेस न्यूज ने खबर दी थी कि जनाब जनरल फैज हमीद भी कबल इस वक्त रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर कंफर्म कर रहा हूं, ये खबरें मैंने भी आपको दी थी कल, लेकिन मैं आपको अब कंफर्मेशन दे रहा हूं कि जनरल फैज और जनरल अजहर अब्बास जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर 5 से 6 दिसंबर तक अपना इस्तीफा जो है वो आर्मी चीफ को भेज देंगे। अब तीसरी शख्सियत कौन है, उनको नाम सामने आ रहा है जनरल नोमान का। ये भी बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और ये बड़े तगड़े पाकिस्तान के कोर कमांडर या आप इनको जनरल कह सकते हैं। तो जनाब इनके इस्तीफे की भी खबरें गूंज रही हैं, ये भी किसी भी वक्त का इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। अगर इनको देखा देखी अगर बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो जनाब इसका मतलब ये है कि सुपर सीड कोई नहीं हुआ था। ये गैर रवायती इस्तीफे आ रहे हैं फौज के अंदर से, क्योंकि सीनियर 3 जर्नैल जो है वो जनाब आर्मी चीफ अपॉइंट हुआ है, क्योंकि NDU के अंदर आसमा शरारी साहिबा ने कहा कि 4 जर्नैल, जनरल बाजवा साहब ने कहा कि वो इमरान खान के लिए आशिक हो चुके थे, उसमें जनरल बाजवा भी हो सकते हैं, एक उन्होंने अपना नाम भी लिया, और बाकी ये 3 जर्नैल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी इस वक्त मामलात हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, श्रीलंका में लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।